कैसे हो आप सर? हेलो, हाय, दैट कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि सैटरडे को आप लोग टाइम निकाल के फ्राइडे को पार्टी करने के बाद आप 12 बजे यहाँ पहुँच गए. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू नयन फॉर सच अ वार्म वेलकम. आप जहाँ से आते हो, यू डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. शुरुआती दौर में आपको किन मुशक्क़तों के का सामना करना पड़ा? यू नो व्हाट वर द चैलेंजेस? कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑडिशन में जाके ऑडिशन लेते नहीं हैं, फिट अनफिट बोल के निकाल देते हैं. तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू फेस्ड कि एज एन एक्टर कि आपको मौका नहीं मिला? बिल्कुल सच बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सबके साथ होता है. मेरे साथ भी बहुत हुआ है. जब मैं मुंबई आया था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था. पिताजी मेरे बहुत पहले गुजर गए थे. उनकी जगह मेरी मदर अनुकंपा नियुक्ति में उनको जॉब लगी थी, तो पैसे नहीं थे. मैं खुद नौकरी करता था, पढ़ाई लिखाई करके आया था. तब भी ऐसे होता था, आप जाते थे ऑडिशन के लिए, जहाँ भी किसी दोस्त को मैसेज आ गया तो हम भी साथ में चिपक लिए. फिर वहाँ जाके पता चला, अरे आपकी तो हाइट बिल्ट मैच ही नहीं करती है, मैं थोड़ा सा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. बट ऑनेस्टली मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली नहीं, ना मुझे कोई एस्पिरेशन था एक्टर बनने का, ना कभी ज़िंदगी में सोचा. बिकॉज एक बहुत पुरानी और बहुत ही दिक्कतदायक परेशानी थी मुझे, जो स्टैमरिंग की थी. तो कभी स्टेज पे चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई. कभी मैं तो भागता ही था, मतलब कि कहीं मुझे ना खड़ा कर दे, कहीं सामने दिखता अच्छा है इसको खड़ा कर दो सामने. तो मैंने कहा नहीं, मैं पीछे ही रहूँगा. तो मैं बैक स्टेज में कॉन्गो बजाता था, क्योंकि करना पड़ता है ना सबको. तो मैं कॉन्गो प्ले करता था पीछे बैठ के, बट कभी मैं सामने नहीं आया. और ऑडिशंस क्या, एड्स में क्या होता है ना कि आपको एक लाइन मिलती है, 2 लाइन मिलती है बोलने के लिए, तो उतना तो मैनेज हो जाता है. बट जब असली आता है ना एक खर्रा पेज, तो फिर फंस जाते हो आप. तो मेरे साथ तो ड्रॉबैक्स पहले से ही थे, तो ऐसा कुछ खास. बट आई वॉज लकी इनफ, मैं हमेशा बोलता हूँ. और मुझे अक्षय सर ने बोला था कि यार मेरी ज़िंदगी में 70% लक है, 30% मेरा हार्डवर्क है. जो हार्डवर्क 100% है उनका, वो उनको 30% काउंट करते हैं अपने सक्सेस में. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि आई वॉज लकी इनफ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई. और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मैंने अभी भी कमाई है, मैं बोलता हूँ मैंने कुछ खास काम दिखता है, बहुत पैसे मैंने नहीं कमाए ज़्यादा. बट मेरे दोस्त बहुत बनाए हैं यहाँ पर. मतलब टचवुड, आई एम प्रीटी लकी. देख, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत सपोर्ट किया सबने मुझे, और आज भी सपोर्ट करते हैं. तो आई थिंक वो जो इनिशियल स्ट्रगल जो सबके साथ है, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा ऐसा, कि यार तुम फिट नहीं आ रहे इसमें, मुझे लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये लैंग्वेज तुम्हारा एक्सेंट है, तुम्हारा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं. एक चीज़ मैंने हमेशा रखी अपने साथ में, कि मैं अपने घर वापस कभी नहीं गया. मैं लगा रहा इधर. मैं हमेशा इसलिए आया था कि मैं मुंबई क्यों आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ. तो काम जब मेरे दरवाजे आएगा तो मुझे वहाँ होना चाहिए. तो मैंने वो एक प्रिविलेज कभी नहीं उठाया उसका फ़ायदा, कि चलो यार भी कुछ काम नहीं हो रहा है, घर चलते हैं 20 दिन रह के आते हैं. वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया. इंक्लूडिंग माई वेडिंग फॉर 3 days इन ग्वालियर, including my mom's retirement for 1 day, including my selling my house. ये सब मिला के मैं अभी कितने साल हो गए, 23 साल में सिर्फ 14 दिन के लिए ग्वालियर गया हूँ मैं. और जिससे आप प्यार करते हो उसको बुलाओगे तो मुंबई आ सकता है. तो मैं अपनी मॉम को ले आया यहाँ पर जैसे रिटायर हुई. तो वो एक चीज़ मैंने रखी है अपनी ज़िंदगी में, कि निरंतरता, या जिसे कहते हैं ना परसिस्टेंस, वो आपको रखनी पड़ेगी यार. कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो आप राइटिंग का कर रहे हो, चाहे बहुत टफ है, मैं जानता हूँ, पैसे नहीं होते हैं, स्ट्रगल होता है, हेल्थ की इशू होते हैं, कोई सपोर्ट कर, बट वही तो टफ टाइम्स हैं यार. वो टफ टाइम्स नहीं होंगे तो फिर जब आप सक्सेसफुल हो गए, और 100% होंगे सब लोग, तो आपको उस सक्सेस की वैल्यू पता चलेगी कि यार मैंने वो सेक्रीफाइस किया था, इसलिए आज मुझे ये मिल रहा है. वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि देखिए मेरे को स्टैमरिंग है, बट मुझे जब एक्टिंग करनी पड़ेगी, एंड टुडे एवरीबडी, आई एम सॉरी, recognizes द वॉइस लाइक एनीथिंग. इफ देयर इज अ, आई एम सॉरी बट प्रभास, वी लव यू, बट बाहुबली वुड नॉट बी बाहुबली विदाउट योर वॉइस. तो कहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये मुझे करना है, एंड ये बहुत बड़ी जीत है. देखो कहावत है, एक मरता क्या नहीं करता. मेरे पास वापस जाने की चॉइस नहीं थी यार, ऑनेस्टली. क्या था कि एक शो में सिलेक्शन हुआ. सब आप लोग शायद गुजरे होंगे उस चीज़ से, कि आपको शो मिल गया, फिर निकाल दिया क्योंकि आप डायलॉग नहीं बोल पा रहे हो. फिर
अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, लेकिन वही है कि उतना आप डायलॉग बोलने पे कॉन्सेंट्रेट करोगे कि एक्टिंग करोगे कि क्या करोगे, तो बहुत जम्बल्ड अप था लाइफ। फिर मैंने शादी कर ली। शादी कर ली तो टचवुड आई वाज लकी कि मुझे अपनी वाइफ के साथ ही काम करने का मौका मिला। और वहाँ सारी यूनिट, मतलब आप सब एक्टर्स को जानते होंगे शायद, तन्वी आज़मी है, जयती भाटिया है, सचिन श्रॉफ हैं, प्राचीन हैं, तो सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। डायरेक्टर बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बहुत पेशेंस रखा मेरे साथ में। मैंने कहा यार बॉस, मैं अगर लोगों को दोष देता रहूँगा ज़िंदगी भर कि यार तुम ताने मार रहे हो, या को एक्टर हंस रहा है आपके ऊपर कि यार आप टाइम ले रहे हो या रीटेक्स ले रहे हो, इससे कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, कल फिर वही होगा कि मैं इनको दोष दूंगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं बैठा रहूँगा, फिर कुछ ग्रोथ नहीं है। मैंने सोचा क्या इलाज क्या करें इसका यार, कैसे, कॉन्फिडेंस तो बहुत है अपने, बॉन्ड है अपन तो यार, मतलब शुरू से ही, तो क्या गड़बड़ किधर है लाइफ में, क्यों हो रहा है ये। तो मैंने किसी भी, मतलब लाइफ में कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसी अड़चन हो, हमारा नेचुरल एक रिएक्शन आता है कि हम किसी ना किसी चीज़ को कसूरवार ठहराते हैं। ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, या इसने ये किया। वो करके कोई फायदा नहीं हो रहा था मुझे इतने सालों से। तो मैंने कहा मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, पहले वो देखते हैं। तो बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे उपाय बताए कि पेंसिल रख लो, कंचा रख लो, बोल लो, स्लो बोल लो, फास्ट बोल लो, जो है। और जब आदमी स्टैमर करता है ना, तो बहुत फास्ट बोलता है, जल्दी जल्दी, ताकि वो फटाफट एक सांस में बोल जाए, मतलब उसके बाद मौका नहीं मिलेगा बोलने का। तो आवाज़ क्लियर नहीं होती, आवाज़ की जो एक ग्रेविटास होता है वो बाहर नहीं आता है। तो कभी अपनी आवाज़ भी नहीं पहचानी मैंने कि ऐसी होगी। तो फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि यार ये समस्या किस वजह से हो सकती है, और मैंने स्लो बोलना शुरू किया बहुत। तो काफ़ी लोगों ने ये बोला अच्छा ट्राई कर रहा है तू, बट मैंने हमारे सबके चहीते, मतलब हमारे तो मतलब फेवरेट हैं ही मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनकी मैंने एक स्पीच पैटर्न देखा, और मैंने कहा यार अमिताभ सर कैसे डायलॉग बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उनका एक ब्रीदिंग पैटर्न है, आप समझेंगे ना जब, तो वो थोड़ा माइंडली देखना पड़ता है। मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया कि यार ये इतना अच्छा क्यों साउंड कर रहा है मुझे। डायलॉग बहुत लोग बोलते हैं, इनका इतना अच्छा साउंड क्यों करता है, बिकॉज वो अपनी ब्रेथ का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। और मेरी तो पूरी कंप्लीटली मतलब उल्टी सीधी ब्रीदिंग है। मैं किसी अक्षर के ऊपर ब्रीदिंग, अगर आपको एक्सेल करना है तो मैं इनहेल कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ लो, एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 100 मीटर में दौड़ने को बोलूँ, दौड़ के आओ और 2 लाइन बोलो, आप अटक जाओगे। स्टैमरिंग में वही होता है, जब आपकी सांस नहीं जाती है आती है तो आप अटकते हो वहाँ पर। तो मैंने वो ब्रीदिंग कंट्रोल करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ा योगदान मिस्टर अमिताभ बच्चन का है कि उनकी स्पीच देख देख के, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। तो जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी में अगर आप अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। और चाहे मैं स्ट्रेस में हूँ, चाहे मैं गुस्से में हूँ, चाहे किसी भी स्थिति में हूँ ना फिजिकली, अगर मैं अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दूंगा तो शायद वो चीज़ें क्योर हो सकती हैं। पर देखिए कितनी सिमिलर है, क्योंकि आपने अमिताभ बच्चन सर का नाम लिया। मैनी पीपल डोंट नो, और मैनी पीपल वुड नो, जिन जो उनके बारे में पता करते हैं या पता रखते हैं। उनको एक्चुअली वो रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, और उनको एक्चुअली रेडियो जॉकी के काम से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। एंड लुक एट वेयर ही इज़। आज लोग उनके वॉइस के साथ हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, बिकॉज इतनी अच्छी बैरिटोन वॉइस है उनकी। ही सेट अ स्टैंडर्ड, राइट। नाउ आई वांट टू कम टू योर वॉइस, ओके। जब आपको ऑफर हुई बाहुबली, What was your first reaction? Did you always think कि ये मूवी मतलब इतनी कमाल की ही होगी? And after that, I think life has never stopped for you also. काफ़ी जो लोग फिल्में देखते हैं, मतलब मैं बहुत सारी साउथ फिल्में देखता था पहले, अब वक्त नहीं मिलता है, लेकिन बहुत देखता था। तो आई थिंक बहुत लोगों ने मक्खी ज़रूर देखी होगी, मगधीरा भी काफ़ी लोगों ने देखी होगी आई थिंक। जब मैंने ये 2 फिल्में देखी ना, मुझे लगा कि यार इस डायरेक्टर का मतलब कमाल है यार। मतलब एक फिल्म वो पीरियड फिल्म बना रहा है विद द रीबर्थ का एक एंगल लेके, एक मक्खी को हीरो बना रहा है, होल फिल्म इज ऑन द विलन। फिर मैंने बाकी फिल्मों का रिसर्च, स्टूडेंट नंबर 1, जितनी फिल्मों मैंने बनाई, सन ऑफ सरदार का जो एक्ट वो था, राउडी राठौर का जो मैंने कहा यार इस आदमी के अंदर कितना वेरिएशन है यार, मिलना पड़ेगा एक बार। तो तब तक मैं फिल्में करना शुरू कर दी थी मैंने।
तो मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा था श्री पवन कल्याण गारू के साथ। तो सर ने एक फिल्म ये बाहुबली डब कर ली थी, बाय द वे बता देता हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ बट कहीं ना कहीं उनको शायद ये फील हो रहा था कि यार ये जो आवाज़ है ये डब अच्छा हुआ है, लेकिन ये आवाज़ प्रभास की पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि वो 6 फुट 2.5 इंच का आदमी है, इतना ब्रॉड। और तो वो ढूंढ रहे थे, तो किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक एक्टर है, हिंदी से ही है, और वो तेलुगु फिल्म कर रहा है, तो उसकी आवाज़ अच्छी है। तो उससे एक बार तो मेरे को पूछा गया कि राजमौली सर की पिक्चर है, आप डब कर, आप वो चाहते हैं कि आप एक बार वॉइस टेस्ट दे दो। मैंने कहा मेरी शर्त है, मेरे को मिलना है उनसे। तो मेरा लालच सिर्फ इतना ही था कि मैं उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि डबिंग मैं इंग्लिश फिल्मों की करता था थोड़ी बहुत। मुझे पता था कि यार इतनी कोई कमर्शियली ऐसी वायबल इंडस्ट्री नहीं है, तो मैंने कहा मैं क्यों इतना, और किस उससे पहले कोई साउथ की फिल्म हिट भी नहीं हुई थी इतनी बड़ी डब फिल्म। मैंने कहा चलो करते हैं, वॉइस टेस्ट दिया। फिर मैंने कहा सर कहाँ है, बोले वो राजकमल स्टूडियो में। मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा ये टेप जो रिकॉर्ड किया है। तो मैं चला गया देने के लिए, उनको मिल लिया, उन्होंने देखा मुझे ऐसे ऊपर नीचे तक, और फिर ओके डन। तो नेक्स्ट डे से अभी जब क्या होता है ना, जब आप फिल्म डब करते हो, ऐसी जब फिल्में जब पोस्ट प्रोडक्शन में होती है ना, तो आपके पास वीएफएक्स नहीं होता, उसमें बहुत कम वीएफएक्स होता है। या फिर तो जब वो फिल्म आई मेरे पास ना, तो बहुत सारा ग्रीन स्क्रीन था और काफ़ी कुछ, मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी इस पे कुछ काम होगा। बट जो भी दिख रहा था ना, वो लग रहा था कि कुछ तो बड़ा है यार, ये कुछ तो अलग है और बड़ा कर रहे हैं भाई, ये कुछ तो है, अलग चीज़ है ये। बट टिल द फिल्म रिलीज आई डेंट रियलाइज कि इतनी बड़ी हो जाएगी फिल्म। कुछ 100-150 करोड़ कमाया था आई थिंक। बाहुबली नहीं, बाहुबली 1 ने। अच्छा 330 करोड़, ताली बजाओ इसमें, मुझे नहीं पता था। सो बाय दैट, एंड बहुत लोगों को पता नहीं था, बिकॉज हमारे की दुर्दनीय अवस्था यही है कि ऐसी चीज़ें मीडिया वाले डालते नहीं है कि किसकी आवाज़ है उस टाइम पे। बट या किसी को पता भी नहीं होगा शायद, या उतनी पब्लिसिटी भी नहीं हुई उस चीज़ की। बट बाय द टाइम द सेकेंड पार्ट वो रिलीजिंग, काफ़ी लोगों को और काफ़ी मीडिया हाउसेस को पता चल चुका था कि वो मैंने डब की है। तो उसके बाद जो हुआ, जो 500 करोड़ कमाए और जो हुआ, दैट इज समथिंग विच आई नेवर इमेजिन्ड आल्सो इन माय लाइफ, कि कोई मेरे ऐसे, मतलब मेरे IMDb पे एक फिल्म होगी जो 500 करोड़ किया होगा, जिसने 2000 crores हाँ वर्ल्ड वाइड। हाँ वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ है, बट वो ऑल लैंग्वेजेस है शायद। हाँ बट हिंदी में 500 करोड़, मतलब मैं बोलता हूँ फक्र से बहुत कि मैंने भी 500 करोड़ की फिल्म दी है। एब्सोल्युटली। एज एन एक्टर टीवी के बाद आपको बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ ही होगा जहाँ पे आपको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूँ, टीवी से हूँ या फिल्मों से हूँ या OTT कर रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज विकीपीडिया बोलता है कि इंडियन फिल्म एक्टर वर्किंग इन दीज मेनी एवेन्यूज, दीज मेनी लैंग्वेजेस। बट पहले ऐसा ही था, बंगाली फिल्म एक्टर, हिंदी फिल्म एक्टर, तेलुगु फिल्म एक्टर, मराठी फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर। तो ये जो बदलाव है, हाउ डिड यू सी दैट इन योर लाइफ, कैसा था? I'll be very honest, मैं बहुत ही ज़्यादा मुंहफट आदमी हूँ और मुझे बिल्कुल किसी का लिहाज करने का कोई शौक नहीं है। मुझे जो सही लगता है वो मैं बोल देता हूँ, यू नो दैट। सो मैं पहले से ही बड़ा वोकल था इस बारे में कि यार ये क्या लिख रहे हो, टीवी एक्टर। और एक्टर एक्टर होता है यार, वो थिएटर करे, वो टीवी करे, वो फिल्म करे, वो OTT करे, वो कुछ भी करे, वो एक्टर है। उसको क्यों आप एक सर्टेन कैटेगरी में डाल रहे हो? आइदर यू वांट टू डिग्रेड हिम और यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन सच एक्टर्स की यार वो बहुत बड़े हैं। एक्टर है ना, अपने क्राफ्ट से जाना जाता है, वो किस मीडियम में कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसके क्राफ्ट पे ध्यान दो, उसकी मेहनत पे ध्यान दो, उसने जो सीखा है लाइफ में उस पे ध्यान दो, वो कहाँ से आया है, वो क्या कर रहा है, उस पे ध्यान दो, ना कि उसके मीडियम पे ध्यान दो कि यार ये इस इंडस्ट्री से तो ये ऐसा ही करेगा, या वो इस इंडस्ट्री से तो उसको उसी रोल में ऑफर करो। क्यों यार ऐसा क्यों? बाहर तो कहीं नहीं होता ऐसा, हमारे यहाँ क्यों होता है? हम तो ये बोलते हैं कि हमारा एक अपना पूरा देश है, हमारी एक अपनी इंडस्ट्री है, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मानी जाती है। उसमें फिल्म्स भी हैं, OTT भी है, टीवी भी है, थिएटर भी है, म्यूजिकल प्लेस भी हैं, म्यूजिक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट आर्ट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कर रहे होंगे। तो ये उतना ही खराब है यार, मतलब कि तू ब्राह्मण है और तू क्षत्रिय है और तू वैश्य है और तू नीची जाति का है, ये उतना डिग्रेडिंग लगता है एक्टर्स को कि क्या भाई मैं क्या अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या मुझे क्राफ्ट नहीं आता? जो आप, उसने 2 फिल्में की, मैंने 200 एपिसोड टीवी के किए हैं, तो क्या मैं छोटा एक्टर हो गया क्या?
सो मुझे हमेशा ये परेशानी थी, और मैं पहले से ही मतलब बिफोर डूइंग फिल्म्स ओनली आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि यार क्यों लिखा है। मैं पूछता भी था, कभी इंटरव्यू लेते ना इससे पेपर में, तो टीवी एक्टर शरद केलकर सेज दिस ऐसा आता था, तो मैंने कहा ये क्यों लिखा है तुमने। मैं पूछ रहा था जर्नलिस्ट से डायरेक्ट, ये क्यों लिखा है टीवी एक्टर, एक्टर लिखना में कुछ परेशानी है क्या। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट डिस्क्रिमिनेट यार, हम सब एक जगह से आते हैं। अगर हमको कैटेगराइज कर दोगे या किसी को सुपीरियर बनाओगे, किसी को नीचे करोगे, तो उससे फ़ायदा नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ ये करते करते हैं लोगों को क्या ना, आप किसी चीज़ को अगर बार बार देखो ना, तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगती है या उसको पसंद आने लगती है, आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो। बिलीव करने तो ऐसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं जब आदमी एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा है, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बैठ सकता है तो टीवी एक्टर है, क्यों डाल रहे हो किसी के दिमाग में यार, क्यों भर रहे हो। तो मैं हमेशा वोकल था, मैंने हमेशा, बट आई वाज लकी, मैं क्या बोलता, मैं लकी था कि मैं टीवी के साथ, मैंने पहले जब मैंने 2 फिल्में की, 1920 और रामलीला, उसके साथ मैंने कुछ तो लोग कहेंगे किया। फिर मैंने एक और शो किया टीवी पे, उसके साथ भी मैंने 3 फिल्में की। तो मैं रुका नहीं ना मैं रुकूंगा आगे कहीं।